दोस्तों, आपने अब तक तो देखा होगा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, यानी कि जो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही बारे में जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है तो इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़कर दूसरे इंडेक्स में भी होने लगी है, जैसा कि मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी यानी कि फाइनेंस निफ्टी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये जो अब मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी है तो उसमें आपको एनालिसिस अलग होता है, उसका ट्रेंड अलग होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास पूरे वीक में एक आध दिन छोड़ेंगे तो आपके पास एक ना एक कोई ना कोई तो इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। आप अगर सिर्फ एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड करना चाहते हैं, आपको अगर प्रीमियम कम चाहिए तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो मिड कैप निफ्टी है तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो आपने मिड कैप निफ्टी में क्यों ट्रेड करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि जो बैंक निफ्टी है तो वो 45,000 के ऊपर चला गया है और जो निफ्टी है वो भी 20,000 के ऊपर चला गया है और मिड कैप निफ्टी अभी फ़िलहाल 9,200, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 9,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, और आप ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है आपको, फिर भी आपको अगर स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आप वो कैसा कमाएंगे, इसके बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा। आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब है वो भी, और इसके अलावा आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कॉल लेना है या पुट लेना है, आपने लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, लॉट साइजिंग क्या होगी, एक्सपायरी कब होगी, इसके बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये मेरे स्क्रीन पर जो है तो ये जो मिड कैप निफ्टी है तो उसका यहाँ पर ये इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहले जब तक ये मिड कैप निफ्टी में ट्रेडिंग होने वाला है तो ये जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक जो है तो जो मिड कैप निफ्टी है वो कैसे मूवमेंट करता था, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जिगजैग मूव में ये यहाँ पर मूवमेंट करता रहा, यहाँ पे अगर देखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर जो है मार्च मंथ में या जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर जो है तो मिड कैप निफ्टी में भी अब ऑप्शन ट्रेडिंग होने वाला है, तो उसके बाद में अगर देखते हैं तो जो मिड कैप निफ्टी है तो वो वन साइड यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है, यानी कि सिर्फ प्राइस जो है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर देखते हैं अब तक तो यहाँ पर ये जिगजैग मूवमेंट दे रहा था, लेकिन उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है तो ये प्राइस जो है तो मिड कैप निफ्टी का तो ये सिर्फ अप ट्रेंड में है। तो जब भी वन साइड मूवमेंट देता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जब तक ये हायर हाई नहीं बनाता है, ऑल टाइम हाई या तो कुछ ना ऐसा नहीं बनाता है, तब तक आपके लिए सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपने तब तक सिर्फ बाय करना है, आपने यहाँ पर सेल करने की नहीं सोचना है। तो उसके बाद में जो है तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 100% हर वक्त सही होना चाहिए। आपका एक दो बार स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस कभी भी एक लाइन में ऐसे ऊपर नहीं जाता, या तो एक लाइन में कभी भी प्राइस ऐसे नीचे नहीं जाता। प्राइस का कैसे आपको पता होना चाहिए कि प्राइस जो है तो वो कैसे मूवमेंट करता है। प्राइस असल में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ऐसा करते करते प्राइस अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। उसी के कंपेयर में हम अगर डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो प्राइस क्या करता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है और नीचे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे ही जाएगा।
तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपने अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो आपने सिर्फ सेल करने के बारे में सोचना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है और सेल करना है। वैसे ही अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो सिर्फ प्राइस जो है तो ऊपर जा रहा है, वन साइड मूव है, तो आपने सिर्फ बाइंग करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है तो जो मिड कैप निफ्टी ये सिर्फ ऊपर ही जाते हुए आपको दिख रहा होगा। तो आपने अब क्या करना है, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्राइस एक्शन के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं तो इसकी जो लॉट साइजिंग होती है वो क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा निफ्टी में जो है तो निफ्टी में लॉट साइज क्या होता है, निफ्टी में लॉट साइज इसका होता है 50 का, एक लॉट 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में लॉट क्या होता है, एक लॉट कितना होता है, पहले 25 का था, अब जो है तो कितना होता है, अब फिलहाल 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। वैसे ही अब मिड कैप निफ्टी में जो इसकी लॉट साइज है तो वो क्या है, ये 75 है, यानी कि एक लॉट जो है तो 75 क्वांटिटी का होता है। तो उसके बाद में हम इसकी जो एक्सपायरी होती है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी एक्सपायरी जो है तो ये सोमवार को होती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। कब होती है इसकी एक्सपायरी, ये मंडे को होती है, यानी कि सोमवार को होती है, मंडे। तो आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आते हैं हम प्राइस एक्शन और आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है तो वो कब होगी, यानी कि आपने क्या करना है। तो आपने जब तक ये अप ट्रेंड में, ये बहुत दिन अब जो है तो ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार से 20-20 या 45 हज़ार तक बैंक निफ्टी गया है, तो ये भी जो है मिड कैप निफ्टी ये वैसा ही होने वाला है। तो आपने क्या करना है, अब हम आते हैं कि आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे आपने आइडेंटिफाई करनी है, कि आपने ट्रेड कब लेना है, या आपने ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे आपने देखनी है। तो उसके लिए अब मैं आपको सिंपल सा एक मैं आपको फंडा दे देता हूँ। वो भी हम जो है तो ये जो CPR है, सेंट्रल पिवट रेंज, तो उसके बेस पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे ये करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है तो वन साइड, यानी कि अप ट्रेंड में जो है तो इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो आपने क्या करना है, आपके चार्ट पर जो CPR है, ये CPR के बारे में आपको जो है तो डीप में मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, आप अगर न्यू व्यूवर्स है मेरे चैनल पे। तो उसके लिए आपने सिंपल सा है, जब भी प्राइस जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब भी प्राइस क्या करना है, ये CPR प्लॉट करने के बाद में आपके चार्ट पे प्राइस जो है तो ये CPR के पास में आना चाहिए, तभी आपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है, वो भी ये अप ट्रेंड में। जब भी प्राइस समझो गैप अप ओपन भी होता है तो आपने इमीडिएटली लॉन्ग नहीं जाना है, आपने जो है तो प्राइस का जो है CPR के पास आने का वेट करना है, इस लेवल पे आने का वेट करना है, तभी आप यहाँ पर जो है तो लॉन्ग एंट्री के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हो। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस जो है तो CPR के नीचे रहेगा। तो ये तो हुआ कि अब आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर रहेगी। वैसे अब जो है तो हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो आपको पता चल गया लॉट साइज क्या होता है क्या नहीं, प्राइस एक्शन भी क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब आपके लिए प्रैक्टिकल चार्ट पर आपने ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे अगर देखते हैं ये कब का है, ये 8 सितंबर 2023 का है। तो यहाँ पर जो है तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी CPR के पास थी, यहाँ पर आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% का आपका ट्रेड जो है तो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। उसके लिए आपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, उसके बाद में ही ये पॉसिबल हो जाएगा।
तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखते हैं, ये आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, आप यहाँ पर ही इंटर करना है। उसके बाद में ये अगर इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है इतना, तो आपके लिए स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप। उसके बाद में हम थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा जाते हैं डीप में और देखते हैं कि आपके लिए सिर्फ आपने अप ट्रेंड में है ये, तो सिर्फ लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। तो आपके लिए यहाँ पर जो मैं सेटअप दे रहा हूँ तो उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, ये यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। वैसे ही उसके बाद में दूसरी यहाँ पर 31 अगस्त 2023 के लिए आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मेथड स्टॉक मार्केट में 100% कभी काम नहीं करता। ये इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइजिंग वगैरह मनी मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। वैसे ही आपके लिए जो है तो ये जो है मैंने क्या कहा आपको कि आपने सेल कभी नहीं करना, क्योंकि ये जो है तो ये अप ट्रेंड में मिड कैप निफ्टी जो है तो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर आपके लिए जो है तो ये बाई एंट्री थी, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा हम एक दो चार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं ये आपके लिए यहाँ पर बाई एंट्री थी। आप सिर्फ कोई भी जो है तो एक स्ट्रैटेजी पकड़ना है और उसको मास्टर करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है तो आपके लिए पावरफुल रहा होगा। तो आप भी अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप निफ्टी में भी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टॉक मार्केट को अगर ट्रेडिंग को डीप में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, प्राइस एक्शन जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पिवट पॉइंट, सीपीआर और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 आपको पैटर्न देता हूँ, यानी कि स्ट्रैटेजी देता हूँ। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और आप अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।